हमारे हिस्से अगर संघर्ष है तो जीत हमारे हिस्से में ही होगी। नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल यानी 12 अगस्त को ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन के अंतर्गत बिहार विधानसभा के सभागार में नेशनल लाइब्रेरियन डे बिहार प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के माननीय सभापति, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री माननीय सुमित कुमार और नगर विकास मंत्री माननीय नितिन नवीन जी शामिल थे। सभापति महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि आप लोग निश्चिंत रहिए, बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले आप लोगों की वैकेंसी आ जाएगी और इसके लिए हम सरकार से बात करेंगे, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे, आप लोगों की तरफ से हम बात करेंगे। उन लोगों सभापति महोदय ने हमें आश्वस्त किया कि जल्द ही आप लोगों की बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। माननीय सुमित कुमार जी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बोला कि इसमें भी 100 से अधिक पद खाली हैं, इसमें भी आप लोगों की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। माननीय नितिन नवीन जी ने कहा कि मेरे ही क्षेत्र में आप लोगों की बहाली की प्रक्रिया हम जल्द से जल्द पूरी करवाएंगे। तो सारे मंत्री लोग जो थे वो हम लोग को आश्वस्त किए हैं। अब हम लोगों को अपनी पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहाली कभी भी आ सकती है, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो हम लोग भी अपनी तरफ से तैयार रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे भारत माता की। इसमें 2 कॉलेज में अभी शुरुआत भी कर चुका है। हम तो चाहेंगे कि आप लोग इसकी जानकारी लीजिए और जहाँ जहाँ गेस्ट फैकल्टी में भी हो रहा है वहाँ आप लोग अपना अपना अप्लाई कर सकते हैं। और लाइब्रेरियन का जो पद है, ये पद बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि जब भी हम कोई किताब में कोई चैप्टर जब ढूंढना होता है तो उसके लिए कहाँ जाते हैं, पहले इंडेक्स में जाते हैं। तो ठीक उसी तरह पुस्तकालय अध्यक्ष जो होते हैं, हमें कौन सी महोदय के माध्यम से, लेकिन शिक्षा विभाग को जो जवाब रहता है वो टाल मटोल की स्थिति में रहती है। ठीक चुनाव का समय है, हम सब आप सबों से आग्रह है कि सर सभी क्षेत्र में जब ध्यान दिया जा रहा है तो एकमात्र क्षेत्र है, इस पर अगर थोड़ा सा ध्यान अमल कर दिया जाता है तो बिहार के लगभग हजारों नौजवान को लाइब्रेरियन बनने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। के माध्यम से हाथ जोड़कर आप सभी माननीयों से मेरा प्रार्थना है सर, ये एक क्षेत्र छूट रहा है सर, इस पर ध्यान देने की कृपा की जाए। हमारे आमंत्रण को स्वीकार करें, आए आप सभी का धन्यवाद। मैं सम्मानित अतिथि अफरोज सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि कुछ वो सब लाइब्रेरियन डे पे बोले और उस पर एक प्रकाश डाले कि आज लाइब्रेरी आप लोग के माध्यम से चल रहा है। बच्चों को जो शिक्षा या बच्चों को जो ज्ञान का केंद्र बनना चाहिए वो आप अपने प्राइवेट लाइब्रेरी से दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं। अब सरकार की बात है कि सरकार अपने संकल्प को पूरा करे। तो मैं आपको आज के दिन जरूर ये विश्वास दिलाऊंगा कि कभी हम लोग सुनील जी से बात करके आपकी एक वार्ता और हम लोग की वार्ता उनके साथ हो। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार में जो 10 लाख नौकरी का वादा किए उसको लगातार बढ़ रहे हैं। हर विभाग को उन्होंने कहा है कि जितनी भी बहालियां हैं आपके अंदर आप उसको तेजी से कीजिए, तो सभी विभाग उसके बहुत तेजी से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भी जिस विभाग में हूँ, नगर विकास या विधि विभाग में, उसमें भी जो भी वैकेंसी है उसको भरने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं आपको विश्वास, तो इसके लिए हम लोग सजग हैं। हमारा जो सदन है बिहार विधान परिषद और शिक्षा का सदन इसको कहा जाता है। शिक्षा की अधिक सी बातें
अधिक से अधिक हमारे जो माननीय सदस्य हैं इसको उठाते हैं और इसका समाधान भी इस सदन के माध्यम से होता है, जिसमें विशेष अभिरुचि हम लोगों की हमारी भी रहती है। इसलिए मैं भी ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से ही जीत कर आता हूँ, तो शिक्षित लोग हम लोग को वोट देते हैं, तो ये जरूरी है कि हम लोग इंटरेस्ट दें। और बहुत सी बातों में आगे बढ़ कर के मैं जाता हूँ, जो भी आदमी जो भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उसके लिए मैं आगे भी बढ़कर जाता हूँ और लोगों को आश्वासन देता हूँ। और अपने यहाँ जैसे अभी पिछले ये में सत्र जो था उसमें इस तरह की बात होती थी, हमारे संजीव बाबू यहाँ पर हैं, ये काफ़ी उठाते रहते हैं ऐसे विषयों को, और भी जो प्रतिनिधि हैं वो उठाते रहते हैं। और उठाने के बाद बात अगर कोई नतीजा पर नहीं पहुँचती है तो मैं अपने से इंटरेस्ट लेकर कहता हूँ कि ये अब मेरे सदन मेरे कक्ष में माननीय मंत्री जी आएंगे और इसका निपटारा होगा। जैसे आप ही की बात आई और शिक्षा मंत्री के को मैंने कहा है, आग्रह किया है, शिक्षा मंत्री जी आप आवें और मेरे कक्ष में इस पर बैठक हो, जिसमें एक विषय आज हम लोग से बात हो रही थी और संजीव जी यहाँ पर बैठे हुए थे। मैंने कहा कि इस विषय को भी उठाया जाएगा जब भी अभी बात होगी, तो ये लाइब्रेरियन वाली ये इसको मैं जरूर उठाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि सरकार जैसे अभी शिक्षक की बहाली कर रही है और इतनी बहाली कर रही है कि पूरे देश विदेश में इसकी चर्चा है कि बिहार में शिक्षकों की बहाली हो रही है और शिक्षा के गुणवत्ता पर ये ध्यान देने सब लोग जा रहे हैं। बिहारी सभी ध्यान देना चाहते हैं, इसमें खास करके नौजवानों की भूमिका है, जो चूंकि अगर शिक्षित ज्ञान नहीं होगा तो हम इसका विकास नहीं कर सकते। विकास का भी एक मार्ग होता है जिसकी जानकारी होती है और खास करके हर एक विषय का, केवल विज्ञान ही नहीं, हर एक विषय का, इवन साहित्य का भी एक टेक्निकल ज्ञान होना चाहिए। तो ये ज्ञान लाइब्रेरी के माध्यम से ये ज्ञान सुरक्षित रहता है। ये आज से पिछड़ और बिहार का तो ये बिहार का इतिहास है। यहाँ खुदा बख्श लाइब्रेरी और कौन बहुत बढ़िया लाइब्रेरी अभी है, और वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी उसके चलने में वर्षों लग गए थे। ये अपना भारत का और बिहार का इतिहास है। तो बिहार के ऐसे इतिहास को स्वर्णिम बनाने के लिए यहाँ के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो इसकी शिक्षा लिए हुए हैं, ट्रेनिंग लिए हुए कि लाइब्रेरी को कैसे सुरक्षित रूप से, सुसज्जित रूप से इसको चलाया जाए, इसकी आप ट्रेनिंग लिए हुए हैं। और तो ये ट्रेनिंग, ये शिक्षा बेकार चला जाए, इसको कहीं उचित जगह पर नहीं लगाया जाएगा तो ये शिक्षा लिया हुआ बेकार चला जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए आज बहुत इसकी ज़रूरत है कि ये जो लोग ट्रेंड हो गए हैं, जो लाइब्रेरी का कोर्स कर चुके हैं, वो ज़्यादा बढ़िया से जानेंगे कि किस तरह से लाइब्रेरी को सुसज्जित किया जाए, किस तरह से नई नई किताबों को यहाँ लाया जाए और किस तरह से वैज्ञानिक किताबों को लाया जाए यहाँ पर और सजाया जाए और ज्ञान को अधिक मजबूत किया जाए। कितना हो ये आप पढ़ें, कितना हो आप मोबाइल देखें, तो उसमें बहुत पुराना ज्ञान लिखने के बहुत मेहनत करना पड़ता है और शायद अच्छी चीज़ें और सत्य बातें मोबाइल में नहीं आ सकती है गूगल के माध्यम से बहुत सारे। क्योंकि मुझे याद है कि एक आदमी गूगल से रास्ता देख कर जा रहे थे और गूगल से नहीं दिखाया, बीच में नदी का जो पुल था वो कटा हुआ था और उसमें गूगल के माध्यम से चले जा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि पूरा जाकर के नदी में सब डूब गए और जितनी गाड़ी में लोग थे, जितने लोग थे, सबकी जान चली गई। लेकिन लाइब्रेरी के माध्यम से जो ज्ञान होगा उसमें दिखाएगा कि वहाँ पुल कटा हुआ है, पुल बनना है, तो इसलिए जो लाइब्रेरी के महत्व को न तो आज कम किया जा सकता है, न पहले कम हुआ है, न आगे आने दिनों में कम किया जाएगा। यह एक सुरक्षित इतिहास होगा जो भी लाइब्रेरी बनेगी जो, और लाइब्रेरी की संख्या अधिक से अधिक बढ़नी चाहिए हर एक जगह, हर एक गांव में। और आजकल सुविधा भी है
गांव में लाइब्रेरी होगी, उसमें भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बहाली होगी, वहाँ टेलीविज़न दिया जाएगा और इस तरह से सबके, ताकि लोग जा कर के वहाँ पर देखें। हर एक चीज़ का ज्ञान भी होता है टीवी और रेडियो से। मुझे याद है बहुत सूखा जब पड़ा था तो एक हमारे यहाँ पंडित जी थे, तो पंडित जी से बराबर लोग पूछते थे, पंडित जी को जाते नहीं, लेकिन पूछते थे कि कभी कभी रेडियो पर नहीं बोलता है कि हाँ बाबू कल कुछ छिट-छूट बारिश होने की संभावना है, तो गांव में कहा करते थे कि कल छिट-छूट बारिश की आवश्यकता है। तो इस तरह से आवश्यकता है पड़ेगी, लेकिन आसान्वित लोग हो जाते हैं। लेकिन ये सब ये है, और लाइब्रेरी से उपजा हुआ ज्ञान कभी झूठा नहीं हो सकता है, कभी झूठा नहीं हो। एक बात है, थोड़ा सा इससे हट के मैं कहता हूँ। एक बार जमराज जी ने चंद्रगुप्त से कहा,